आज का हमारा टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेस। दी सोर्सेस ऑफ लाइट विच इमिट continuous light waves of same frequency, same wavelength, and in same phase or having constant phase difference are called coherent sources। क्या कहना चाह रहा है? जैसे हमारे पास दो सोर्सेस है, एक लाइट का सोर्स ए है, एक लाइट का सोर्स बी है, तो इन दोनों से ही जो लाइट वेव्स निकल रही है, दोनों सोर्सेस से ही जो लाइट वेव निकल रही है, इन लाइट वेव्स का क्या क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? एक तो इनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ तो ऑटोमेटिकली ही सेम हो जाएगी, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। और इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में जो फेस डिफरेंस है, क्लियर, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि फेस डिफरेंस कांस्टेंट होने की बजाय क्या हो, सेम फेस हो, सेम फेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लाइट सोर्सेस है, कोई भी दो लाइट सोर्सेस है, जैसे यहाँ पे ए और बी लिया गया है, ए और बी, तो इनसे निकलने वाली जो कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स है, उन कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स का क्या होना चाहिए? फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और फेस सेम होना चाहिए, तो वो कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। अगर फेस सेम नहीं है तो फिर फेस डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस की जो डेफिनेशन में हम देख रहे थे कि भाई फेस डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो हम ये भी देख ले कि दो फेस डिफरेंस होगा लाइट वेव्स के बीच में, वो कांस्टेंट कब होता है ये भी देखना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट कब होगा। तो उसके लिए हम देख रहे हैं फेस डिफरेंस फाई बिटवीन लाइट वेव्स at a given time and at a given position is the sum of। तो पहले तो हम फेस डिफरेंस देख लेते हैं, क्लियर। तो जो दो लाइट वेव्स थी उनके बीच में जो फेस डिफरेंस है किसी समय और किसी पोजीशन के ऊपर क्या होगा? नंबर एक तो जो इनिशियल फेस डिफरेंस है ना, जैसे सोर्स ए और सोर्स बी था, तो उनसे जो लाइट आ रही थी, जो लाइट वेव्स आ रही थी, उनका इनिशियल फेस डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना। अब ये कैसे देखते हैं, देखिएगा, जैसे ये एक ए सोर्स है और एक ये बी सोर्स है, क्लियर। तो यहाँ से जो लाइट वेव्स जा रही थी ये थी लाइट वेव्स, और यहाँ से जो लाइट वेव्स जा रही है, बी से जो लाइट वेव्स जा रही है, तो बी जो लाइट वेव्स इमिट कर रहा है, मान लीजिए वो ये है, ये। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो लाइट वेव है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो पॉइंट, लेकिन ये जो लाइट वेव है ना, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल टॉप पॉइंट जो बन रहा है ना, वहाँ से स्टार्ट हुई। तो दोनों के बीच में जो इनिशियल फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होगा। अगर ये यहाँ से हो रही है और बी भी अगर यहीं से ही शुरू हो जाती, ए सोर्स से जो लाइट वेव है वो और बी सोर्स से जो लाइट वेव है वो दोनों ही अगर इसी पॉइंट से शुरू हो जाती, तो फिर फेस डिफरेंस जो है वो 0 होता। लेकिन यहाँ इस फिगर के अंदर देखिए कि ए से जो लाइट वेव जा रही है वो यहाँ से शुरू हुई है और बी से जो जा रही है वो यहाँ से हो रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, और ये इनिशियल फेस डिफरेंस है, क्योंकि जैसे ही लाइट वेव स्टार्ट हुई है उसी समय है ये, इसलिए इसको बोलेंगे इनिशियल फेस डिफरेंस। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक तो इनिशियल फेस डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस ए एंड बी, ए और बी से जो लाइट वेव्स जा रही है उनका इनिशियल फेस डिफरेंस कितना है वो देखना था। एक तो ये हो गया है, क्लियर। दूसरा क्या होगा कि जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, या आप ये कहिए कि ए सोर्स है और ये बी सोर्स है, और ये कोई पॉइंट पी है। तो यहां से जो लाइट वेव्स थी ना, ए से जो लाइट वेव्स है वो पी पॉइंट पे पहुंचती है ऐसे, और बी पॉइंट से जो है वो लाइट वेव्स पहुंचती है ऐसे। तो जाहिर सी बात है, देखिए ए पी और बी पी ये दोनों बराबर तो नहीं है ना। इस लाइट वेव ने थोड़ी दूरी तय की है पी पर पहुंचने के लिए,
इस लाइट वेव ने ज़्यादा दूरी तय की है। तो यहाँ क्लियरली है कि भाई ए पी जो है इज नॉट इक्वल टू बी पी। तो दोनों का पाथ जो है वो सेम नहीं है, इक्वल पाथ नहीं है। तो दोनों का इक्वल पाथ ना होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया है, पाथ डिफरेंस। क्लियर, क्या आ गया है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस। और इस पाथ डिफरेंस की वजह से भी फेज डिफरेंस होता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पाथ डिफरेंस है या डिफरेंस इन पाथ है, उसकी वजह से भी फेज डिफरेंस होता है। तो अब तक हमने क्या देखा, देखो अभी तक हमने ये देखा कि जो फेज डिफरेंस है, क्लियर, यहाँ पे जो लाइट पहुंच रही है पी पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर जो लाइट पहुंच रही है, लाइट वेव्स पहुंच रही है, उनमें फेज डिफरेंस दो वजह से होते हैं। एक तो उनका जो पाथ डिफरेंस है जिसमें हमने देखा, उसकी वजह से फेज डिफरेंस होता है। एक इनिशियली ही जो लाइट वेव्स है उनके अंदर इनिशियली फेज डिफरेंस होता है। तो बस इतना यही कर दीजिएगा, आप इन दोनों को जोड़ दें, फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन पाथ, जैसा इसमें देखा ये, और इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेस ए एंड बी। ये दोनों जो चीज है ना, इन दोनों चीजों का अगर आप जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका फेज डिफरेंस निकल के आ जाएगा, टोटल फेज डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे देखना था, फेज डिफरेंस फाई बिटवीन लाइट वेव्स एट ए गिवन टाइम एंड एट ए गिवन पोजिशन इज द सम ऑफ, क्लियर, सम ऑफ किस किस का, एक तो इनिशियल फेज डिफरेंस और दूसरा फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन पाथ। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो फेज डिफरेंस था वो देख लिया है, क्लियर, कि जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा। क्या देखा हमने, फेज डिफरेंस जो होगा वो सम होगा किसका, इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। और जो ये पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस था, क्लियर, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ये कांस्टेंट रहता है, ये समय के साथ नहीं बदलता है, क्लियर, ये डज नॉट चेंज विद टाइम। तो अगर फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस नहीं बदलता है तो फिर आपका इनिशियल फेज डिफरेंस जो है ना वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये कांस्टेंट रहेगा और ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपका टोटल फेज डिफरेंस जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, क्लियर।